संतोष खड़े मुंबई इन्होंने सवाल पूछा है कि जब हम लोगों में घूमते हैं तो हमें महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले लोग कहते हैं कि ये कानून नरेंद्र दाभोलकर जी ने बनाया है, और आपके वीडियोस पर से ऐसा ध्यान में आता है कि आप कहते हो कि आपने बनाया है। तो इसमें सच्चाई क्या है? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेरे साथ में 1987 से 89 काम करते थे। मेरे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के महाराष्ट्र शाखा के कार्याध्यक्ष मैंने ही उनको बनाया था, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये अधिकार मेरा था। बाद में सम्मति लेनी थी। हमारे जो भी सदस्य होते हैं कार्यकारिणी के, उनकी तो बाद में इस ढंग से हुआ। पहले मैंने उनको विनंती की, उनको महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष बनाया, मुकुंदराव जी किर्लोस्कर को महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनाया, और फिर बाद में कार्यकारिणी की सम्मति ली। 2 साल उन्होंने मेरे साथ काम किया, फिर वो अलग हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति शुरू की। कानून की जो प्रक्रिया थी कानून बनाने की, वो शुरू हो चुकी थी जब हम साथ में थे। तब मैंने तय किया था कि उनके काम में मुझे हस्तक्षेप करना नहीं है, उन्होंने भी मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहले तो एक संगठन के 2 टुकड़े हुए, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मेरा ध्यान भी काफ़ी मैंने इस काम से हटा दिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं मदद करता रहा। 2005 तक जो भी किया वो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और उनके साथ में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी यही सब कुछ करते आए। वो बाद में मैंने सब कागज पत्र देखे हैं, क्या क्या उन्होंने प्रयास किए ये भी जाना है, क्योंकि बाद में जब वो फाइल मेरे लिए एक्सेस होने लगी तो उसमें सभी चीज़ें मुझे मिली। 2005 में विधानसभा में पहली बार ये कानून रखने की कोशिश हुई। तब चंद्रकांत जी हांडोरे सामाजिक न्याय मंत्री थे। उसको बहुत विरोध किया, सभी पक्षों के एमएलएज ने विरोध किया। जब पेपर्स में मैंने न्यूज़ पढ़ी तब उनमें कुछ ऐसे एमएलएस का नाम मैंने सुना कि जो मेरे काम में मुझे मदद करते थे, इसलिए मुझे अचरज लगा। मैंने कानून पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे ये जिम्मेदारी मेरे पास आई। सरकार ने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। मुख्यमंत्री तब विलासराव देशमुख थे, सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत जी हांडोरे थे। दोनों की ओर से मैं सभी लोगों से मिलता गया, उनसे चर्चा करता गया। करीबन तब 101 आमदारों से, एमएलएस से मैंने चर्चा की, सभी पक्ष प्रमुखों से चर्चा की। तब नितिन जी गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे, उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे, इवन बाला साहब ठाकरे जी से भी मिलने की बात हुई थी। सबसे मैं मिला, सबको समझाता गया, उनकी सूचनाएं लेता गया, उनका क्या कहना है जानता गया, और उस ढंग से कानून में बदलाव किए। 2005 में 16 दिसंबर 2005 नागपुर के अधिवेशन में विधानसभा में यह कानून पारित हुआ। फिर विधान परिषद में वो अटक गया। फिर वो कानून बीच में हो नहीं रहा था। उसके पीछे के कारण मैं अभी बताऊंगा नहीं, बताना अभी उचित नहीं समझता हूं। उसके लिए हम में से ही कुछ लोग जिम्मेदार थे। कानून नहीं बना। मेरे ध्यान में आया कि यह कानून बनना तब तक संभव नहीं है जब तक सबका विरोध खत्म नहीं होगा, और सबका विरोध इस कानून के बजाय किसी व्यक्ति को ज्यादा था। लेकिन मैं विरोधी पक्ष के लोगों के साथ में संबंध कायम रखता गया। फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई। जो कानून बनाना चाहते थे, ऐसे जो व्यक्ति थे, पृथ्वीराज जी चौहान जैसे मुख्यमंत्री थे, अब विलासराव नहीं रहे थे। फिर सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे थे। शिवाजीराव मोघे से पहले से मैं कांटेक्ट में था, बार बार उनको कानून के बारे में कहता गया था, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता गया था। काफ़ी चेंजेस उसमें और भी किए गए थे, क्योंकि बीच में कुछ गलत चीज़ें उसमें फिर से आ गई थी। जो मैंने कई एमएलएस को कमिट की थी वो चीज़ें उसमें आ गई थी, फिर वो बदलाव करवा लिए थे। इस सब परिस्थिति में दाभोलकर जी की मृत्यु के बाद ऑर्डिनेंस लागू करने की बात हुई। अब मुझे मालूम था कि ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद में केवल एक अधिवेशन है। उस अधिवेशन में अगर ये कानून पारित नहीं होता है
तो ये कानून फिर से जीरो पर चला जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में विधानसभा में कोई कानून पारित होने के बाद जीरो पर जाने का पहला इतिहास बन चुका था। इतना ही नहीं तो सुशील कुमार शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, इस कानून का ऑर्डिनेंस निकलने वाला था, वो भी नहीं निकल पाया था। ऑर्डिनेंस के लिए मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी राज्यपाल के पास भेज भी दिया था, इसके बावजूद नहीं निकल पाया था। वैसे उन्होंने ऐड भी की थी, पेपर्स में ऐड भी दी थी कि मैं ऑर्डिनेंस निकल रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ था। तो ऐसा ही होगा ये मैं जानता था। इसलिए मैंने अपना काम धाम छोड़कर, मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू थे, वो सब छोड़कर मैंने पूरा का पूरा समय इस काम के लिए दिया। विरोधी पक्ष नेताओं से बातचीत की, उद्धव जी ठाकरे जी से बहुत विस्तार से बातचीत की, देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष थे भाजपा के, उनके साथ में बातचीत की, बाकी लोगों से साथ में बातचीत की, और करीबन सर्वसम्मति से दोनों सभागृहों में यह कानून पारित हुआ, जो इतना विरोध था। जबकि ऑर्डिनेंस निकालने की बात होने के बाद में पहला जो इंटरव्यू देवेंद्र फडणवीस का प्रसिद्ध हुआ टीवी पर, उसमें उन्होंने इस कानून को बहुत विरोध किया था। अगर भाजपा और शिवसेना इस कानून का विरोध करते रहती तो दोनों सभागृहों में यह कानून कभी भी पारित नहीं होता। बाकी का तो छोड़िए, कांग्रेस के काफी लोग इसको विरोध करते थे। यानी विधानसभा में कानून पारित हुआ, 2013 की बात कर रहा हूं, ये भी दिसंबर का ही महीना है। विधानसभा में कानून पारित होने के बाद भी शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनके कार में बाकी मंत्री लोग बैठते थे, उनको कहते थे हो गया ना अभी विधान परिषद में, लोगों को कहने के लिए हो गया ना, हमने कर दिया, अब विधानसभा में हो गया ना, अब विधान परिषद में इसको मत सम्मिलित करिए। लेकिन वो अड़े रहे और दोनों सभागृहों में ये पारित हुआ। इस कानून में 2005 में जो दाभोलकर जी ने कानून रखा था विधानसभा में, वो उपलब्ध है। तो महाराष्ट्र आने से वाला जो कुछ कहता है तो उसको बोलना, वो 2005 में पहली बार जो कानून रखा गया वो बताओ क्या है, और दोनों को कंपेयर कर देखिए आप। इसमें जमीन आसमान का बदलाव किया गया है। उस कानून में क्या क्या था ये मैं आपके सामने कहूँगा तो आपको हंसी भी आएगी। ऐसी हंसने लायक भी काफ़ी चीज़ें उसमें थी। जब मैंने ये सब चीज़ें एक्सपोज की पूरे गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के जिम्मेदार लोगों के सामने, तभी मुझे अधिकार मिला ना ये कानून में बदलाव करने का। अभी जो कानून हुआ है उसका हर शब्द ड्राफ्ट करने का अवसर मुझे मिला। इसमें न्यायमूर्ति पीबी सावंत, इनका बड़ा हिस्सा रहा है। ये कानून मराठी में ही पहले लिखना चाहिए। ये जो तरीका है कि पहले इंग्लिश में बनाना और बाद में उसका बहुत कठिन भाषा में भाषांतर करना, ये नहीं चलेगा। ये उनका आग्रह था। वो मेरे साथ बैठे थे और हमने काफ़ी चीज़ों का ड्राफ्टिंग किया। उसके बाद भी उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। तो ये जो आज का कानून है उसका केवल एक हिस्सा है कि जिसमें एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन के लिए मैं बहुत तैयार नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज जी चौहान जो मुख्यमंत्री है वो कहे कि सर हो जाने दो ना, अभी लोगों का आग्रह है, सबका, कुछ लोगों का है, अभी हो जाने दो, बाद में देखेंगे अगर इसमें बदलाव करने हैं तो। वो एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया, तो बाकी सब ड्राफ्टिंग पूरा का पूरा मेरा है। अब ये आप कंपेयर कर सकते हो, 2005 की कॉपी उपलब्ध है। अगर महाराष्ट्र अनीस वाले बार बार ये बात कहेंगे तो फिर 2005 में जो कानून में था बड़ी बड़ी गलतियाँ थी, इतनी बड़ी गलतियाँ थी कि लोगों को हंसी आ जाए। वो गलतियाँ भी मैं लोगों के सामने रखना शुरू कर दूंगा फिर।